नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर पंचायत नगर निगम का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड में ही कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। आपको बता दें कि जो संकेत आ रहे हैं, दोनों का चुनाव जो है कंबाइंड कराया जाएगा, यानी साथ में होगा और वो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड का नंबर है 10 और यहाँ के जो पार्षद हैं पिंकी जैन जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको एक बार नहीं 2 बार मौका दिए इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है और इस वार्ड के साथ साथ इस पूरे झुमरी तिलैया नगर परिषद के डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो इनका क्या कुछ रोड मैप है। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी और अंतिम सवाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगा कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया है, जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने शहर की और अपने वार्ड की समस्या से भी आपको अवगत करा सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए कि आप जब से नगर परिषद क्षेत्र का गठन हुआ है तब से आप पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? ये कहें कि जब हम फर्स्ट टाइम में चुनकर आए थे तो काफ़ी पीछा थे हमारा शहर, लेकिन जब हम पार्षद के रूप में आए तो हमने अथक प्रयास करके अपने शहर का, अपने वार्ड का विकास किया है। और कुछ मार्ग तो ऐसे थे जो कि 50 सालों से बंद रास्ता था, जहां आज तक जनता ने मतलब कहते हैं कि आर से पार देखा नहीं था। उस क्षेत्र तक का हमने विकास किया। अपना प्रयास यही रहा कि अगर वार्ड में जितने भी ज़रूरतमंद लाभुक हैं उन्हें हर तरह की योजना, हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। अच्छा बताइए कि तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन दिलवाने का काम किया, सड़क नली बनवाने का काम किया अब तक? चूँकि मेरा वार्ड नंबर 10 है, वो एक शहरी वार्ड है, तो शहरी वार्ड होने के नाते मेरे यहाँ बहुत कम ऐसे लाभुक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता थी। तो लगभग 8 से 10 जो भी इसके ज़रूरतमंद थे मैंने उन प्रयास करके उन्हें मुहैया कराई। और जहाँ तक रोड और नाली का है तो मेरे वार्ड की लगभग 90% रोड और नाली का विकास हो चुका है। 90%। पेंशन और राशन कार्ड जितने भी ज़रूरत थे 100%, मतलब मेरे वार्ड के जितने भी ज़रूरतमंद लाभुक थे उन्हें पेंशन मिल चुकी है। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, या जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था नहीं हुआ, जनता ने मौका दिया, वो आपने काम किया? मैं जब अपने क्षेत्र में फर्स्ट बार चुनाव के लिए उतरी थी तो एक हमारे यहाँ बीबीजी गली करके रास्ता है, तो जब मैं फर्स्ट बार आई, चूँकि मैं भी एक नई थी इस फील्ड में, तो मेरे सामने सिर्फ एक चुनौती थी कि मैडम चलिए ठीक है, आप आई हैं, हम आपको सहयोग करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे लिए क्या करोगे। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि ये 50 साल से बंद रास्ता है, चूँकि रास्ता था लेकिन लोगों ने उसे आज से पार नहीं देखा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। मेरा जब कार्यकाल शुरू होगा तो मेरा अथक प्रयास होगा कि मैं इस रास्ते को ठीक करवाऊँ। मैंने कि आज हमारी जो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उनके सहयोग से उस रास्ते को ना कि सिर्फ साफ़ कराया, वो इतना ज़्यादा भरा हुआ था कूड़े से जिसको कई ट्रैक्टर गंदगी निकली, हाँ, हज़ारों ट्रैक्टर, उसे हमने ना कि सिर्फ साफ़ कराया बल्कि वहाँ हमने पीसीसी पथ का भी निर्माण कराया। अच्छा बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी फ़िलहाल तो मेरे वार्ड की जितनी भी गंभीर समस्याएं थी, जैसे कि मैंने अभी आपसे रास्ते का विवरण किया, फिर हमारे यहाँ पे पूर्णिमा टॉकीज है, पूर्णिमा टॉकीज का जो नाला, जो कि एक गंभीर समस्या थी मेरे वार्ड की, लेकिन हमने अपने प्रयास से उसका भी सुधार किया। CH स्कूल रोड, उसका भी कालीकरण, मतलब जो भी मेरी मुख्य समस्याएं थी मेरे वार्ड की, वो सब प्रयास से सॉल्व हुई हैं। एक छोटी सी समस्या जो अभी बच गई है, CH स्कूल की एक नाली है, मेरे को लगता है बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस एक मेरे वार्ड में अगर मुझे कुछ एक गंभीर समस्या दिखती है
तो वो है, तो मेरा अथक प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको कराया जाए। और मैंने इसके लिए सांसद जी को एप्लीकेशन भी दिया, उनसे स्वीकृत भी हो गई है, तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि इसका कार्य भी लग जाएगा। जी बताइए कि आगे की क्या रणनीति है, अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहा और इस बार जो है चेयरमैन का जो पद है वो महिला का हो गया है, तो क्या आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हाँ, जब मैंने इतने साल मेहनत की है और इस क्षेत्र का जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ कि मुझे एक अनुभव भी है और मुझे आज तक जनता का प्यार मुझे मिला भी है, तभी शायद मैंने फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म भी पार्षद के रूप में जीत कर आई। तो ये मेरा प्रयास तो ज़रूर होगा कि मैं आगे अध्यक्ष के लिए फ़ाइट करूँ। तो निश्चित तौर से आप फाइट करेंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड में सबसे जो आपने काम किया, बेहतर काम किया, कोरोना काल को लेकर के आप बताएं कि कैसे आपने लोगों को मदद की? कोरोना काल, जब ये कोरोना काल में लोग घर के अंदर थे, हम भी जानते हैं कि जब ये शुरुआती कोरोना काल आया था तो सब में एक दहशत का माहौल था, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा कि इस कोरोना काल में वार्ड की जो खासकर सफाई को लेके था, फिर सैनिटाइजर का था कि इससे कीटाणु ना फैले, और हमारे यहाँ जो विडोर बस्ती हैं वहाँ तक जाना, उन लोगों से मिलना, उनको समस्या से अवगत होना, उन्हें राशन मुहैया कराना, स्वास्थ्य की अगर किसी तरह की किसी को ज़रूरत है वार्ड में या शहर में भी, अगर हमें कहीं जानकारी मिली है कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है तो कई संस्था से कांटेक्ट करके मैंने वो भी मुहैया कराने का प्रयास किया है। अच्छा बताइए, अंतिम सवाल आपसे करते हैं चूँकि आप बहुत व्यस्त हैं, तो आज जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि आज हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात है, और सबसे प्लस इसलिए कि वो झारखंड की हैं और एक पार्षद होकर वो आज छत्तीसगढ़ की रहने वाले हैं। हाँ, झारखंड की वो राज्यपाल हैं, रह चुकी हैं, और फिर एक महिला और वो भी पार्षद होके उन्होंने ये कर दिखाया कि अगर मेहनत और लगन से कुछ भी पद को हासिल किया जा सकता है, तो इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकती। अच्छा, उनके साथ कुछ बिताए हुए पल कुछ आपको जो याद हो, जो है आपसे उनको कुछ बातचीत हुआ हो या कुछ ऐसा कुछ आपको जहन में? हाँ, मुझे आज भी जब ये अनाउंस हुआ कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल के पद पे आई हैं, तो मुझे राष्ट्रपति जी के, तो मुझे आज सबसे पहले वो पल याद आए जब मैंने उनके साथ, जब कोरोना काल चल रहा था, तो चूँकि हम लोग पर्सनल मीटिंग तो कर नहीं सकते थे, तो हमारे जैन विद्यालय में ऑनलाइन मीटिंग का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे उनके साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला। भले ही वो कुछ ऑनलाइन ही थे, लेकिन फिर भी वो क्षण थे कि जब रूबरू होने का मौका मिला, उनसे बातें करने का मौका मिला। और आज भी वो पल याद है जब उनके जमा पे मेरा नाम तो था कि हाँ पिंकी जैन, भले आज उन्हें याद है नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये गौरव की बात है कि मैंने एक समय ऐसा था। उनके बारे में बता दूं कि उनका एक मेमोरी के मामले में कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, जो भी जिस व्यक्ति को देख लेते हैं, याद करते हैं, उनके साथ जो बिताए पल होते हैं बिल्कुल उनको भूलते नहीं हैं। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो मतलब ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ऐसे भी ये बात सच है कि वो बिताए हुए पलों को नहीं भूलती, तभी तो आज वो वहाँ तक पहुँची कि आज हमारे मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पे ट्रस्ट करके, उन पे विश्वास करके, और ख़ासकर हमारे शहर की सांसद, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है उन्हें उस पद पे लाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इसमें हमारे यहाँ का भी योगदान है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पिंकी जैन हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, चेयरमैन पद को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, तमाम बिंदुओं पे आपने सुना। और इन्होंने अपना पक्ष बेहतर ढंग से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। और जब आपने मुझे ये मौका दिया है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, चूँकि आप रूबरू करा रहे हैं शहर को, तो मैं हर जगह के लोगों के लिए, नगर परिषद के लिए कहना चाहूँगी कि हमारे सफाई भाई, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनसे हमेशा काम लेते हैं, जिसके कारण आज हम पार्षदों का नाम है, क्योंकि हमारे शहर की जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो सफाई की होती है। तो उन्हें जब भी हमारे बीच लाया जाए तो उन्हें हर एक ज़रूरत की सुविधा मुहैया कराई जाए, जो कि जहाँ तक मैं आज तक देखती आई हूँ, मेरा भी 10 साल 12 साल कैरियर रहा है, तो उन्हें ये सुविधा नहीं होती। यहाँ तक कि उनकी जो मंथली सैलरी भी है
वो भी समय पे नहीं मिलती, और उनके पास जो ज़रूरत के हैं ग्लव्स हुए, शूज हुए, ये सब सुविधा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और जब हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब वो सफाई करते हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। चाहे जो भी कल मेरी एक प्रयास है कि मैं अध्यक्ष बन के आऊँ, तो मेरे इस प्रयास को मैं जो मतलब सबसे पहला पहल मेरी यही होगा कि मैं उन्हें वो सुविधा मुहैया कराऊं, और जो भी कोई आए तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन होगा कि उनका ध्यान रखा जाए। तो आपने सुना है कि जिस तरह से जो सफाई कर्मी हैं, जो सबसे निचले पायदान यानी पे आते हैं, और वो जिस तरह से कोरोना काल में भी आप सुन सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने घर घर जा कर के कचरा उठाने का काम किया। लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन वो घर घर गए, लोगों के बीच गए, उनके घर के कचरों को उठाए, साफ़ सफाई किया ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण मलाल है, और इनका कहना है कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिलता है और मैं अध्यक्ष पद पे चुना जाता हूं, तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी उन कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जा सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।